प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक हरियाणा के नूंह जिले में महिलाओं को ऋण प्रदान किया गया है। बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा प्रशिक्षित 15 महिलाओं को ये ऋण की सुविधा दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए दी गई है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। देखिए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। ये हैं धर्मवती, दिव्यांग, उम्र 28 साल, 3 बच्चे हैं जिन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा अधिकारी बनाना चाहती हैं। अभी तक इन्हें अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान ने इन्हें ऋण दिलाकर इनके पंखों को उड़ान दी है। इन्हें 1,30,000 रुपए की ऋण राशि प्रदान की गई है, जिससे ये भैंसें खरीदेंगी और अपने सपनों को साकार करेंगी। मुझे लोन मिला है, इससे मैं भैंस खरीदूंगी और कहना मैं दूध डेयरी पे दूंगी। जो ये डेयरी के रुपए मिलेंगे सर, ये तो मैं बच्चे पढ़ाऊंगी। बहुत बढ़िया बलदाव आएगा सर, इससे मैं और भैंस खरीदूंगी और डेयरी पे दूध दूंगी और कहना घर का खर्चा भी चलेगा सर। अनूप सर हमारे, इसने बहुत सहायता करी हमारी। धर्मवती की ही तरह हरियाणा के नूंह जिले के बझेड़ा गांव की 14 अन्य महिलाओं को भी डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत ONGC के CSR पहल के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से ऋण राशि प्रदान की गई है। I am happy to hear that Bisnoli Sarvodaya Gramodyog Seva Sansthan, a Delhi-based NGO, is organizing yet another loan distribution function in association with Punjab National Bank in district Nuh, Haryana on 28th October. Earlier, I had an occasion to participate in the inaugural function of the dairy cooperatives set up under the NMDC supported project implemented by the NGO in district Nuh. This ONGC supported dairy development program for 210 women is a continuation of activities already undertaken by the NGO in this sector. It is a program targeted at empowering women of this district, and it is really noteworthy to know that while ONGC extended support to mobilize and train 150 beneficiaries directly, BSGSS has managed to impart training to over 210 women from 3 villages. पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से डेयरी विकास परियोजना की 15 लाभार्थियों को ये ऋण प्रदान किया गया। ये परियोजना लाभार्थियों को दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए सक्षम बनाने के लिए है। Punjab National Bank has been associated with this NGO in providing loans for purchase of milk animals to the women members of this NGO. As a result, it was an opportunity for us to uplift their economic status. I think जो SHGs हैं are the best instrument for women empowerment, और उनको सेल्फ जो सशक्तिकरण होगा उनका, वो खुद से काम कर पाएंगी। और ये हम डेयरी के फील्ड में कर रहे हैं, और डेयरी का फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर अगर उनको सेल्फ लोन्स दिए जाएंगे तो उनकी बहुत सारे डायमेंशंस हैं जो ऑटोमेटिकली फुलफ़िल होते हैं। जैसे कि उनका अगर कुपोषण है वो टारगेट होता है, उनको एक अगर एग्रीकल्चरल लॉस है तो उनको एक फॉल बैक ऑप्शन मिलता है। बझेड़ा गांव की इन महिलाओं को बिसनौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान द्वारा पशुपालन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि ये महिलाएं स्वावलंबी बनने के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूत भी बन सकें। हरियाणा सरकार की दुग्ध सहकारी समिति वीटा की मार्केटिंग सपोर्ट से, जिला प्रशासन, नीति आयोग के सहयोग से, हमारी 2 दशकों से अनथक मेहनत करती हुई संस्था बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान ने 3 अति पिछड़े गांव बीबीपुर, बजेड़ा और उजीना से 210 बहुत ही गरीब महिलाएं जिनकी आमदनी का जरिया 0 था, उनको आधुनिक पशुपालन की प्रशिक्षण देके यहाँ के पशुपालन विभाग के सहयोग से आज उनको स्वावलंबी कर दिया है। बिसनौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान एक गैर सरकारी संगठन है जिसका दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा में स्थायी आजीविका परियोजनाओं के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने में करीब 2 दशकों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।
बिश्नोली सर्वोदय ग्राम उद्योग सेवा संस्थान उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, जो भविष्य के लिए कुछ करना चाहती हैं। कैमरामैन शुभम भारद्वाज के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, नूंह, हरियाणा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।